हेलो बच्चों, मेरा नाम अक्षय, आप लोग का कोश अकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के फिजिक्स और दर्पण द्वारा यू वी एम में संबंध मतलब सूत्र का निगमन करेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा बच्चे? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण से हम सूत्र का निगमन यही सिद्ध करेंगे बच्चे। 1/f बराबर यही निगमन करेंगे। 1/f बराबर क्या आता है? 1/v प्लस 1/u। यही हम सिद्ध करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका क्या है बच्चे? ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका पोल है। ये आपकी क्या है? फोकस। ये क्या होगा बच्चे? ये वक्रता केंद्र होगा। ये आपका क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, कोई वस्तु इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। ठीक है, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। तो मुख्य इसके समांतर आएगी कोई किरण, तो कहाँ से होकर जाती है बच्चे? फोकस होकर जाती है। ठीक है, जो मुख्य इसके समांतर किरण आती है किससे होकर जाती है बच्चे? फोकस होकर जाती है। आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए कि एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी किरण। देखिए एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए वस्तु इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच है। कैसे जाएगी बच्चे? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जो वक्रता केंद्र से जाएगी, मान लीजिए दर्पण को और बढ़ा लीजिए, दर्पण पर टकराएगी और टकरा कर क्या हो जाएगी? रिटर्न वापस हो जाती है। ठीक है, तो जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण पर टकराती है, टकरा कर क्या हो जाती है? वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक, तो देखिए ये आई ऐसी टकराई, ये टकरा कर रिटर्न वापस हो गई। तो एक दूसरे को यही काटी ना, जहाँ काटी वही प्रतिबिंब बनता है, तो उसको इसे तीर से दिखा देते हैं। तो ये इसका नाम क्या माने थे? इसका नाम ए बी है बच्चे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए डैश और बी डैश। ठीक है, बात समझ में आया ना? ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब क्या माना? ए डैश और बी डैश है। अब देखिए होगा क्या कि इसको हम नाम दे रहे हैं कोण 1, इसका नाम दे दीजिए कोण 2। ठीक है, तो आपको दो त्रिभुज देखे, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, इसका नाम लीजिए ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश सी में। अब इसमें हम देखेंगे बच्चे कोण 1 कोण 2 आपस में बराबर होंगे। कहाँ है कि शीशाभिमुख कोण से कोण 1 कोण 2 के बराबर है। कहाँ है बच्चे? शीशाभिमुख कोण से। शीशाभिमुख के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं शीशाभिमुख कोण से। देखिए ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। अब इसमें देखेंगे कोण बी आपका 90 डिग्री है। देखिए आई कोण बी डैश भी आपका क्या है? 90 डिग्री है। तो कोण बी ये 90 डिग्री है। देखिए 90 अंश है, ये भी 90 अंश। तो कोण बी डैश के बराबर होगा। कहाँ है? कोण बी डैश के बराबर क्या होगा बच्चे? क्योंकि 90 अंश है, 90 अंश की वजह से। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यदि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हुआ, तो ये तीसरा का भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे? बराबर हो जाएंगे। तो ये ए भी ए डैश के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बच्चे? बराबर हो जाता है। तो ये देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या आ गया? बराबर हो गया। इसका मतलब है देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, बी डैश के बराबर होगा, ए डैश के बराबर हो गया। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो त्रिभुज समरूप कहलाता था। त्रिभुज ए बी सी समरूप हमें सिद्ध करना था। ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध करना था। तो देखिए समरूप हम सिद्ध कर दिए, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। तो ये जब दोनों ए डैश बी डैश सी ये दोनों समरूप हो गया, तो समरूप का नियम क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होती है? आपस में बराबर होती है। मतलब कोण ए के सामने की भुजा जो ए बी होगी, कोण ए के सामने की भुजा ए बी, अब बटे में लिख दीजिए कोण 2 के सामने की भुजा क्या दिख रही है? ए डैश और बी डैश। इनका अनुपात बराबर होगा किसके बच्चे? समरूप का नियम है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो ये कोण बी बराबर 90 डिग्री को मत लीजिएगा, इस भुजा को छोड़ दीजिएगा, बस इसको लीजिए ए डैश के सामने। तो ए वाला क्या? ए के सामने भुजा क्या है? बी सी। तो बी सी अपान किसके बराबर करेंगे? बी किसके बराबर बच्चे? बी ए किसके बराबर? ए डैश के ना। तो ए डैश के सामने भुजा लो बी डैश सी।
अर्थात बी डैश सी के आपस में क्या होंगे, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ए के सामने की भुजा बी सी और ए के सामने की भुजा बी सी और ए डैश की सामने भुजा बी डैश सी, इनका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए अब क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए। अब हम ये मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए बच्चे यम, ये क्या है यम। ठीक, अब यहाँ से एक लंब डालिए, खींचिए, ये लंब गिरा यम यन, तो लिखेंगे बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब क्या है, यम यन है। तो लिखिए बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर, बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर, देखिए मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब क्या है, यम यन है, ये यम यम है ना। तो लिखिए बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब क्या है बच्चे, यम यन है। हो गया। तो ये बताइए बच्चे कि ए यम के समांतर कौन रेखा देख रहे हैं, ए यम के समांतर ये बीपी, ए यम और बीपी आपस में क्या है, समांतर है। तो लिखिए ए यम जो है, अभी इसको नत लिखिए, तो आपको देखिए डाला गया लंब, तो इसमें आपको दो त्रिभुज दिखने लगे। कौन कौन सा त्रिभुज दिखा बच्चे, देखिए आपको इसमें दो त्रिभुज दिखने लगे, इसको हम मिटा रहे हैं। आपको इसमें दो त्रिभुज दिखने लगे, क्या यार, दो त्रिभुज, एगो हाई त्रिभुज, एगो ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का क्या नाम ले लें बच्चे, इस त्रिभुज का कोण 3 नाम ले लीजिए, इस कोण 4 ले लीजिए। तो अब चलते हैं, त्रिभुज यम यन यफ, त्रिभुज यम यन यफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ में, ए डैश बी डैश यफ में। अब इसमें क्या होगा बच्चे, देखेंगे कि इसको भी समरूप सिद्ध करना था। देखिए कोण 3 कोण 4 क्या है बराबर, शीशा अभिमुख से। देखिए आपने सामने काट रहे हैं ना, देखिए ये और ये, तो आपने सामने कोण बराबर थे, तो कोण 3 बराबर कोण 4 क्या है बच्चे, शीशा भिमुख कोण से, शीशा भिमुख कोण, शीशा भिमुख कोण है। अब ये बताइए कि ये देखिए हाई वाला बी डैश, हाई देखिए यन, ये 90, ये 90 अंश, ये देखिए बी, ये भी क्या है 90 अंश। तो बी डैश यन के बराबर होगा, कहाँ है बच्चे, बी डैश यन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों 90 अंश है। ये बताया अभी सिखाऊं कि एक त्रिभुज के दो कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण ये कोण के बराबर है। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। अर्थात यम किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, ए डैश के। यम किसके बराबर हो गया, ए डैश के। अर्थात ये जो कोण यम होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए एक त्रिभुज के, तो ये देखिए, तो हम लिखेंगे अब एक त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होगा, तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। तो त्रिभुज यम यन यफ समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ के समरूप हो गया। तो समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बच्चे, बराबर होगा ना। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, देखिए तो कोण 3 के सामने की भुजा क्या दिख रही है, कोण 3 के सामने भुजा यम यन, तो यम यन का अनुपात, और कोण 3 किसके बराबर 4 है ना, तो 4 के सामने भुजा क्या दिख रही है, ए डैश बी डैश। इसका अनुपात किसके बराबर होगा, 90 अंश वाला इसमें भी नहीं लेना। देखिए इसमें हम 90 अंश वाला काट दिया था ना, कहा था इसके भुजा को मत लीजिएगा, इससे मतलब नहीं है, इस भुजा से मतलब है, इसके सामने लीजिए। कोण यम के सामने भुजा क्या है, यफ यन, यफ यन, और कोण 4, कोण यम के सामने भुजा यफ यन, और यफ यन किसके बराबर है, कोण यम किसके बराबर है, ए डैश के ना। तो ए डैश के सामने भुजा ले लीजिए, क्या होगा, बी डैश यफ, बी डैश यफ, इसको ले लीजिए बी डैश यफ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बात समझ में आया ना बच्चे, हाँ। अब बच्चे समीकरण 1 आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखिए हमें करना क्या है, इसे मिटा रहा हूँ, जगह है नहीं। ये समीकरण नंबर 1 रहने दे रहा हूँ बच्चे, और इधर ये मिटा दीजिए सब।
वो समीकरण नंबर 2 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, चूंकि एम पैरेलल है किसके, एम पैरेलल है बीपी के, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या समान होती है। ये दो समांतर रेखाएं ना एम और बीपी क्या पैरेलल है, तो इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। इनके बीच की दूरी हर जगह अर्थात ए बी किसके बराबर होगा, यम एन के। तो जो होगा बच्चे ना, ए बी किसके बराबर कर दिया जाए, यम एन के, ठीक है। तो ए बी किसके बराबर हो गया, यम एन के बराबर हो गया ना। तो ठीक है, एक पॉइंट ये जान गए। और दूसरी कंडीशन सीखिए कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, इसका जो मुंह हो बहुत ही छोटा हो, तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो जो बिंदु यम होगा ध्रुव पी के क्या आ जाएगा, निकट आ जाएगा। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो जो बिंदु यम होगा ध्रुव पी के क्या आ जाएगा, समीप आ जाएगा, निकट आ जाएगा। तो ये बताइए कि जब बिंदु यम यहाँ निकट है, जब मान लीजिए सपोज यहाँ पे रहता तो लंब क्या हो रहा है, यहाँ गिरेगा तो यम भी तो आगे खिसकेगा। यदि मान लीजिए कि बिंदु यम यहाँ आ जा रहा है तो लंब डालेंगे तो और यन आगे और खिसक जाएगा, और जब इसके बहुत निकट आ जाएगा तो जो यन खिसक के एकदम यहाँ पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा बच्चे, यहाँ पे चला जाएगा। उस स्थिति में जो पी एफ दूरी होगी वही एन एफ के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि जो एन एफ दूरी होगी, देखिए जब बिंदु यम ध्रुव पी के निकट होगा बच्चे तो एन भी आगे खिसक से जाएगा। देखिए यहाँ आएगा तो लंब डालेंगे तो एन यहाँ पे गिरेगा, यहाँ आ जाएगा तो लंब और आगे खिसक गया। यदि यहाँ आ जा रहा है एकदम निकट आ जाए तो एन भी तो खिसक के इसके पास चला जाएगा। इसका मतलब कि यदि बिंदु यम यहाँ आ जाएगा तो एन खिसक के एकदम पास चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एकदम एन इसके समीप आ जाएगा। उस स्थिति में जो पी एफ दूरी होगी वही तो एन एफ होगी। अब मान लीजिए सपोज यहाँ पे एन आ गया तो जो पी एफ दूरी है वही किसके बराबर होगी, एन एफ के बराबर होगी। तो जो एन एफ दूरी होगी वही किसके बराबर होगी, पी एफ के बराबर होगी। कब, तो ये लिखिए, यहाँ पे भी लिखवा रहा हूँ, देखिए यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब बिंदु जो यम होगा, जो बिंदु यम, देखिए जो बिंदु यम होगा ना, यम होगा ध्रुव पी के क्या होगा, बहुत पास आ जाएगा। तो बिंदु यम ध्रुव पी के क्या होगा बच्चे, निकट होगा। बिंदु यम ध्रुव पी के निकट होगा। उस स्थिति में क्या होगा बच्चे, जब ये बिंदु यम इसके पास आएगा तो यन भी कूद के तो उसके पास जाएगा। जब यहाँ पर था तो लंब डालें तो यन यहाँ पर रहेगा, जब यम यहाँ पर होगा तो लंब डाल, देखिए यन यहाँ खिसक गया, यहाँ पर आएगा तो यन और आगे, जब इसके पास होगा तो वहीं से लंब डालिए। सपोज यम यहाँ आ गया तो यम से यहाँ पे लंब डालेंगे तो यही यन आएगा ना, तो यन देखिए यहाँ पे खिसक के यहाँ पे आ गया। तो उस स्थिति में जो पी एफ दूरी होगी वही किसके बराबर होगी, एन एफ के बराबर होगी। यहाँ पे लिख दीजिए जो एन एफ दूरी वही पी एफ। तो अब बताइए ए बी बराबर यम एन आ गया, एन एफ बराबर पी एफ आ गया। ये आपका है समीकरण नंबर 2। तो इस यम एन की जगह हम क्या पुट कर दें, देखिए वही समीकरण नंबर 2 है ना बच्चे। तो यम एन की जगह हम पुट कर दें ए बी, अर्थात इस यम एन में हम उठा के क्या रख दें, ए बी उठा के रख दें। हाई जो आपका जो एफ एन दिख रहा है, या एन एफ बोलिए या एफ एन बोलिए, बात तो वही है, जो एन एफ बोलिए या एफ एन बोलिए, इस एन एफ की जगह उठा के क्या इसमें रख दे बच्चे, इसमें उठा के क्या रख दे, पी एफ। तो चलिए रखिए, तो रखते हैं। तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यम एन का मान और एन एफ का मान किस में रखने पर बच्चे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 है ही है ना, तो यम एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यम एन की जगह क्या पुट कर दें, ए बी। तो ए बी अपान, देखिए इसको यहाँ पे लिखिए, पुट कर दी ए बी अपान यम की जगह ए बी पुट कर दिया। नीचे क्या बचेगा, ए डैश बी डैश, इसके जगह एफ एन के जगह एफ एन बोलिए एन एफ बोलिए, इसके जगह क्या रख दें, पी एफ को पुट कर दीजिए। अब बच्चे में बच्चे क्या बचेगा, बी डैश एफ, तो बच्चे में बच गया बी डैश एफ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब 1 और 3 की क्या कर दें, आपस में तुलना कर दें। 1 और 3 से हमें मतलब है, समीकरण नंबर 1 और 3 से। तो इन्हें सब मिटा रहे हैं
और 1 और 3 से देखेंगे, लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो ये भी राइट राइट आपस में क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे। चलिए तो इसे मिटा रहा हूँ, जगह है नहीं तो मिटाना ही पड़ेगा। ये बच्चे इन्फिनिटी है, ये आपका क्या था, ए भी था, ए भी था। तो सम का नंबर 1 तथा 3 से, यहाँ पे लिखिए सम का नंबर 1 तथा 3 से। देखिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट आपस में क्या होंगे, बराबर। या ऐसे समझिए, या कहिए कि सम का नंबर 1 का मान सम का नंबर 3 में रख देते, ए बी की जगह ये उठा कर ये पुट कर देंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम तो ऐसे ही समझेंगे कि लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो ये राइट राइट आपस में क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ लिखिए BC अपान B डैश C बराबर PF अपान B डैश F के बराबर हो गया। ठीक है बच्चे, अब इनकी सारी हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए अभी इसे हम मिटाने वाले हैं, ये मिटा दे, ये मिटा दीजिए। अब देखिए, अब ये बताइए, देखिए ध्यान समझिएगा कि है जो BP है, यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी कहलाती है, वस्तु की दूरी कहलाती है, U। तो यहाँ पे लिख दीजिए BP बराबर माइनस U। और माइनस क्यों ले रहा हूँ कि पोल के इधर की सारी दूरियां सब निगेटिव नापी जाएगी। देख लीजिए, सुन लीजिए, पोल की इधर सारी दूरियां क्या नापेंगे, ऋणात्मक, और पोल के उधर की सारी दूरियां क्या नापी जाती है, धनात्मक नापी जाती है। तो पोल की इधर सारी दूरियां हम क्या नापेंगे, ऋणात्मक नापेंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, मान लीजिए अवतल दर्पण है, पोल है, ऐसे एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, तो इधर की सारी दुनिया जितना इधर नापेंगे सब क्या नापेंगे, निगेटिव नापेंगे। बात समझ लीजिएगा। तो BP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस U। आए देखिए, यही वस्तु है ना, पोल से जहां वस्तु रहता है वही तो वस्तु की दूरी कहलाती है। अब B डैश P आपका क्या है, देखिए B डैश P, तो जहां प्रतिबिंब बन रहा है उसकी पोल से दूरी ही क्या कहलाती है, V कहलाती है। क्या कहलाते हैं बच्चे, V कहलाती है। तो B डैश P बराबर माइनस, माइनस क्यों लिख रहा है बच्चे, क्योंकि इधर की दुनिया, पोल की इधर की सारी दुनिया कैसी नापी जाती है, ऋणात्मक नापी जाती है। अब बात आई बच्चे ये CP क्या कहलाएगा, तो CP वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है बच्चे, वक्रता त्रिज्या। तो ये जो CP आएगा आपका क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। इसको भी निगेटिव लेंगे, तो CP बराबर क्या लिखेंगे, माइनस R। तो ये बताइए बच्चे कि आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ से कैपिटल R का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे त्रिज्या गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 2F बराबर R। इसका मतलब R की जगह हम क्या रख दें, तो CP की जगह हम सीधे डायरेक्ट इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस लिख दीजिए, R की जगह क्या पुट कर दें, 2F। तो हम CP की जगह क्या पुट करेंगे बच्चे, माइनस R नॉट पुट करिए, सीधे करिए कि CP की जगह क्या होगा, माइनस 2F पुट करेंगे। अब देखिए ये क्या होता है, P और F, पोल से फोकस की दूरी, पोल से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो जो PF होगा बच्चे वो भी लेंगे माइनस F। माइनस F कहाँ लेंगे कि पोल से फोकस की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, लेकिन पोल की इधर सारी दूरियां नापते हैं ना, नाप रहे हैं ना, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब सारी इनका डाटा इसमें पुट करेंगे। तो पहले ही बताइए BC को हम लिखेंगे क्या, देखिए BC आपका ये है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लिख दीजिए BP। अब BP में से इतनी दूरियां घटा दीजिए CP, तो इतना बच जाएगा BC। तो यहाँ पे लिखते हैं BP माइनस CP। और B डैश C को क्या लिखेंगे, B डैश C है तो इन दूरी को क्या लिखेंगे बच्चे, देखिए पूरी दूरी घटा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक CP और CP में से B डैश P घटा लीजिए, तो ये वाला बच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लीजिए CP या CP में से B डैश P घटा दीजिए, तो CP में से B डैश P क्या कर दे बच्चे, घटा दें। अब देखिए PF रहने दीजिए, और B डैश F को क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए, B डैश F, तो ये पूरी दूरी है तो क्या लिखेंगे, B डैश P, और B डैश P में से PF क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो B डैश F बच जाएगा। तो B डैश P में से क्या घटाने के लिए आपके बात बच्चे बोल रहा हूँ, भाई PF दूरियाँ घटा दीजिए, ठीक PF। अब देखिए ये बताइए कि BP की वैल्यू आपको मालूम है माइनस U लिख दीजिए। CP की वैल्यू मालूम है, काम की यही रखना है, माइनस 2F। CP की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस 2F। और B डैश P की वैल्यू आपको मालूम है कितना है बच्चे, माइनस V।
यहाँ लिख दीजिए माइनस बी। अब बताइए पी एफ की वैल्यू मालूम है माइनस एफ, और देखिए बी डैश पी की वैल्यू मालूम है माइनस बी, और पी एफ की वैल्यू मालूम है माइनस एफ। ये आपका आया, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ध्यान समझिए। इसको सॉल्व करिए, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f, देखिए माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी बराबर ये माइनस एफ रहेगा बच्चे। हाई माइनस भी लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस एफ लिख दीजिए, ठीक है। इसको मिटाइए, देखिए तो इसे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें करिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यू भी, इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, यू एफ। इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2f भी हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लगा दीजिए। इसमें इसको करिए माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए प्लस माइनस माइनस एफ भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर काट दीजिए तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, ध्यान समझिए। बचेगा क्या, देखिए u भी अपनी जगह पर रहेगा, माइनस यू एफ अपनी जगह पर रख दीजिए, आई माइनस 2f भी को उधर भेज दीजिए, 2 प्लस एफ भी आई माइनस एफ भी अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। तो आ गया यू भी माइनस यू एफ, 2f भी में से एक एफ भी घटाएंगे तो ये एक एफ भी ये बचेगा ना। अब लिखिए दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर तो दे लीजिए बच्चे। तो ये लिखिए यू भी माइनस यू एफ, इसमें भाग किससे करेंगे, यू भी एफ से, आई एफ भी लिख दीजिए, इसमें भी भाग करिए यू भी एफ से। तो भाग करेंगे तो देखिए दोनों पक्षों में भाग करते हैं, इसे मिटाइए, इसे मिटा दीजिए। जब भाग करेंगे बच्चे तो होगा क्या, देखिए यू भी एफ, देखिए यू एफ, इसमें भाग करिए यू भी एफ, आई एफ भी, यू भी एफ। अब देखिए इसका इसमें भाग लग जाएगा, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। इसका इसमें भाग लगेगा, इसका इसमें, इसका इसमें। देखिए कुछ कटने वाला, यू से यू, बी से बी कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, 1/एफ बचेगा, क्या बचेगा 1/बी बच जाएगा। हाँ देखिए यहाँ से बी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, बटे यू बच जाएगा, ठीक है बच्चे। अभी बताइए इसको पक्षांतर करिए, 1/एफ अपनी जगह पर आएगा, आई माइनस बी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 1/बी और प्लस 1/यू। ये आपका आंसर होगा, 1/एफ बराबर 1/बी प्लस 1/यू। यही सूत्र का निगमन करना था, निगमन हो गया। अब अवतल दर्पण द्वारा पढ़ेंगे। अब इस सूत्र का निगमन अवतल दर्पण द्वारा।